15। तो आप 15 का पहाड़ा पढ़ो, 40 से ऊपर निकल जाओ। 15 तिया 45, 15 चौकू 60। 15 का एचसीएफ चाहिए ना, तो वो संख्या पता करना है जिसमें से 15 कॉमन आ सके। जिसमें से 15 कॉमन आ सके वो संख्या चाहिए, क्योंकि एचसीएफ 15 बोला। अब 15 चौकू 60, 15 5 75, 15 छिक्के 90। और तो कोई संख्या नहीं है। बताइए, इन चारों के अलावा अगर कोई संख्या हो तो बताइए मुझे, जिसमें से 15 कॉमन आ जाए। और कोई संख्या ही नहीं है, हमें 40 और 100 के बीच में चाहिए। तो 45, 60, 75 और 90। लेकिन बच्चे उसने संख्या नहीं पूछी, उसने पेयर पूछी, युग्म बोला। उसने क्या बोला? युग्म। युग्म कितने हैं जिसमें से 15 मैक्सिमम कॉमन आए, जिनका एचसीएफ 15 हो। तो आप इन दोनों पेयर की बात करना जरा। 45 60 क्या मैं ले सकता हूं? क्या 45 और 60 का पेयर बन सकता है? 15 कॉमन आ रहा है भाई यहां से, 15 तिया 45, 15 चौकू 60। क्या मैं 60 और 75 की पेयर को ले सकता हूं? या 45 से ही देखो, अभी 45 60 ले लिया, क्या 45 75 को आप ले सकते हो? क्या 45 75 को आप ले सकते हो? मैक्सिमम 15 ही कॉमन आना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ 15 चाहिए। तो 15 ती 45, 15 5 75। हाँ जी सर, 15 कॉमन आ जाएगा। क्या 45 और 90 को ले सकते हो? यस और नो में जवाब बताना। क्या 45 और 90 को हम ले सकते हैं? 15 एचसीएफ होना चाहिए। लेकिन यहां से तो 45 कॉमन आ रहा है, यहां से 45 कॉमन आ रहा है। 45 से कम 45, 45 दूनी 90। 45 90 वाली जोड़े को हम नहीं ले सकते भाई। कैसे हम 45 90 वाले जोड़े को ले सकते हैं ना? हमें एचसीएफ 15 चाहिए, तो कॉमन संख्या 15 ही आनी चाहिए। अब आ जाओ 60 के साथ। 60 45 तो हो गया, 60 75 ले सकते हैं क्या? 60 75 15 कॉमन आ रहा है क्या? 15 चौका 60, 15 5 75। हाँ जी सर, 15 ही कॉमन आ रहा है, ले सकते हैं। अब 75 90 लेके देखो जरा, 75 90 ले सकते हैं क्या? 75 और 90 बिल्कुल ले सकते हैं, 15 ही कॉमन आ रहा है। 15 5 75, 15 छिक्के 90। अब जरा 60 और 90 को देखना, क्या मैं 60 और 90 को ले सकता हूं? क्या मैं 60 और 90 को ले सकता हूं? नहीं। यहां से 30 कॉमन आ रहा है सर, 30 दूनी 60, 30 तिया 90। तो कितने जोड़े संभव हुए? 1 2 3 4, केवल 4 जोड़े संभव हैं। आप बहुत तेज निकल गए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी निकल गई। आपने केवल संख्या ढूंढी और 4 आंसर लगा दिया। सर 40 और 100 के बीच 4 संख्या, 4 उत्तर होगा। किस्मत के धनी निकले तुम। देखिए, जितनी संख्या है पेयर भी उतनी पॉसिबल आई। ये पेयर ऐसे निकलेंगी। सो मत, मुझे पता है तुमने केवल संख्या निकाल कर ही 4 उत्तर बताया था। इतने दिमाग के तेज नहीं हो तुम, कितनी जल्दी पेयर भी ढूंढ लोगे तुम। आगे बढ़ो। कह रहा 3 बर्तन एबीसी में दूध पानी का रेशियो 1 3 2 3 2 5 है। इन बर्तन के आयतन का रेशियो 2 3 5 है। यदि इन तीनों बर्तन का मिश्रण आपस में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा? नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा, बताइए। देखो भाई, एबीसी में दूध पानी मिल्क वाटर का रेशियो किस रेशियो में है? 1:3, 2:3 और 2:5। अब सवाल कहता है तीनों बर्तन का जो आयतन है वो 2:3:5 के रेशियो में है। मतलब हमें इन तीनों बर्तन को इस रेशियो में मिलाना है। ये आपने मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, कि सबसे पहले टोटल निकालिए। 3 और 1 4, 3 2 5, 5 और 2 7। सबसे पहले टोटल को बराबर करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है? टोटल, टोटल को बराबर करना होता है। फिर जिस रेशियो में कहेगा उस रेशियो में हम मिलाते हैं। अब जैसे हम इन तीनों को बराबर करना है, तो या तो आप एलसीएम ले लो, या मैं सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, 4 से गुणा करो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। 7 पंजे 35, यहां कर दो। 5 से गुणा करना है 4 और 7 की, 7 चौक 28। और 7 से गुणा करना है इन दोनों की, 5 चौक 20। करके देख लो, बराबर हो गए तीनों। एलसीएम लेकर भी वही बात थी। 4 से गुणा किया इन दोनों की, 5 से गुणा किया इन दोनों की, 7 से गुणा किया इन दोनों की। अब टोटल वैल्यू बराबर हुई, उसके बाद जिस रेशियो में मिलाने को कहेगा उस रेशियो में मिला दो। उसने कहा 2 3 5 5 की, इसमें पहले टोटल वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यहां टोटल कितने से गुणा किया? 35 दूनी 70, तो यहां भी कर दो, यहां भी कर दो। यहां टोटल 28 दिया 84 से किया, यहां भी कर दो, यहां भी कर दो। यहां टोटल 100 से गुणा किया, तो यहां भी कर दो और यहां भी कर दो। बस
जोड़ दो। 70 एकम 70, 84 दूनी 168 और 100 दूनी 200। जोड़ेंगे जरा, 8 7 6 13, 2 1 3 और 1 4। ये जोड़ेंगे 210, ये जोड़ेंगे 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252। ये जोड़ेंगे 100 पंजे 500। जोड़िए जरा, 2 5 और 1 6, 5 2 7 2 9, 962। तो 438 और 962 कहीं ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी ये रहा, 438 और 962। इतना तो करना पड़ेगा। एक स्पोर्ट्स स्टोर अपने सामान पर 10% का डिस्काउंट देता है। स्टोर उन ग्राहक को कम कीमत पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। यदि कोई ग्राहक 100 रुपए में एक गेंद खरीदना चाहता है तो और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है तो ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली जो राशि है वो कितनी है? 100 रुपए की, 100 रुपए की एक गेंद है। ऐसे सोचो, 100 रुपए की एक गेंद खरीदना चाहता है, यानी कि उसका प्राइस 100 रुपए है, अभी डिस्काउंट नहीं मिला है, और वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा। तो भैया उसे 10% और 5% का दोनों डिस्काउंट मिलेंगे। 10% तो सभी के लिए है, 5% केवल उनके लिए है जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। बताइए भाई, 100 रुपए की बॉल है, अगर पहला डिस्काउंट 10% है तो कितने में खरीदे बेचेगा दुकानदार? 95, 90% में। दूसरा डिस्काउंट 5% का है तो 95% में। इतना पेमेंट ग्राहक को करना पड़ेगा दोनों डिस्काउंट मिलने के बाद। काटा पीटी करके बता दो मुझे, 100 से 100 गया, 10 से 10 गया, 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और 4 85 बटे 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो 85.5। कितना पेमेंट करेगा भैया? वो 85.5 रुपए की पेमेंट करेगा। कह रहा एक आदमी अपनी आय 20,000 रुपए है जिसमें से 5,000 तक का तो आयकर मुक्त। यदि आयकर की दर 10% हो तो उसकी वास्तविक आय क्या होगी? अच्छा, मैं थोड़ी सी जीएस की आपको टेस्ट करूं। अभी जो हमारे देश में कितने परसेंट, सॉरी, कितने तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन ही बन सकता है। कितने रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है फिलहाल? और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बताना। मानक कटौती कितनी है? 12 लाख सभी को पता है, लेकिन मैंने 12 लाख पूछा ही नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, मानक कटौती कितनी है? 12 लाख से ऊपर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम की भी चीज होती है, वो कितनी है? वो सवाल एग्जाम में आ सकता है, इसका जवाब ढूंढना। 12 लाख से ऊपर भी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है कुछ, वो कितने का है? वो परसेंट में नहीं होता, तो रुपए में होता है। 70,000, 75,000, कितने का है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन? कह रहा है 15 लाख। 15 लाख तो इस बार होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसमें मतलब 12 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर रहे हैं इनकम टैक्स फ्री वाली कैटेगरी को। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है बच्चे, 75,000। और एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना आप, 70 या 75 में से कोई एक है। तो ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल कर रहा है एक व्यक्ति 20,000 इनकम है उसकी, कह रहा है 5,000 रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। 5,000 रुपए पर कोई टैक्स नहीं है, तो टैक्स लगेगा कितने रुपए पर? टैक्स लगेगा 15,000 पर। तो 20,000 इनकम है, 5,000 रुपए पर कोई टैक्स नहीं, तो जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 15,000 है। 5,000 को उसने साइड में रख दिया, इस पर हम कोई टैक्स नहीं ले रहे। अब जो 15,000 है उस पर 10% टैक्स लगता है, कह रहा ना आयकर 10% है, तो कितना टैक्स उसे देना पड़ा? इसका 10% निकालो। 15,000 का 10% निकाला, सर 1,500 रुपए टैक्स देना पड़ा। अब टैक्स देने के बाद उसकी जेब में कितना पैसा आया? भाई इनकम तो 20,000 थी उसकी, 15,000 पर उसने 10% टैक्स दिया, तो उसकी जेब में कितना पैसा आया? घर कितने रुपए या अकाउंट में कितना पैसा आया? 20,000 में से 1,500 रुपए का टैक्स माइनस कर दो, सर 18,500 रुपए उसकी जेब में आए हैं, यानी कि वास्तविक इनकम उसकी कितनी है? 18,500 रुपए। 15,000 रुपए उसने, सॉरी 1,500 रुपए टैक्स दिया 15,000 पर, क्योंकि 20,000 में से 5,000 तो टैक्स फ्री था। 20,000 में से 5,000 तो टैक्स फ्री था।